चिटी और कबूतर की मजेदार कहानी। एक हरे भरे जंगल के पास एक साफ सुथरी नदी बहती थी। नदी के किनारे छोटे छोटे फूल खिले रहते थे और पेड़ों पर चिड़िया चहचहाती थी। उसी नदी के पास रहती थी एक छोटी सी मेहनती चिटी और पास के ऊंचे पेड़ पर रहता था एक समझदार और दयालु कबूतर। चिटी रोज सुबह निकलती अपने परिवार के लिए दाने इकट्ठा करने। वो बहुत फुर्तीली थी, लेकिन कभी-कभी ज्यादा उत्साह में सावधानी भूल जाती। एक दिन धूप खूब चमक रही थी। चिटी नदी के किनारे चलते चलते पानी में अपनी परछाई देखने लगी। वाह, आज तो नदी कितनी साफ लग रही है, उसने खुश होकर कहा। वो जरा पास झुकी और छपाक, पैर फिसला और चिटी पानी में गिर गई। बचाओ बचाओ, वो छोटी सी आवाज में चिल्लाने लगी और लहरों में बहने लगी। उसी समय ऊपर पेड़ पर बैठा कबूतर ये सब देख रहा था। उसने तुरंत सोचा, अरे अगर मैंने मदद नहीं की तो बेचारी डूब जाएगी। कबूतर ने जल्दी से एक बड़ा पत्ता तोड़ा और उड़ते हुए उसे पानी में गिरा दिया। चिटी, इस पत्ते पर चढ़ जाओ, उसने आवाज लगाई। चिटी ने पूरी ताकत लगाई और किसी तरह पत्ते पर चढ़ गई। पत्ता धीरे धीरे किनारे की ओर बह गया और चिटी सुरक्षित जमीन पर पहुंच गई। हाँफते हुए उसने ऊपर देखा और बोली, कबूतर भैया, आपने मेरी जान बचा ली, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कबूतर मुस्कुराया, दोस्तों की मदद करना तो हमारा फर्ज है। दिन बीतते गए, दोनों अपने अपने काम में लग गए, लेकिन अब वे अच्छे दोस्त बन चुके थे। कुछ दिनों बाद जंगल में एक शिकारी आया। उसके हाथ में जाल था। वो चुपके चुपके उसी पेड़ के नीचे पहुंचा जहां कबूतर रोज बैठा करता था। कबूतर को जरा भी भनक नहीं लगी, लेकिन नीचे जमीन पर चल रही चिट्टी ने सब देख लिया। उसने सोचा, अरे ये तो मेरे दोस्त कबूतर को पकड़ने वाला है, मुझे कुछ करना होगा। वो फुर्ती से शिकारी के पास पहुंची और जोर से उसके पैर में काट लिया। आह, शिकारी चिल्लाया। उसके हाथ से जाल गिर गया। कबूतर ने आवाज सुनी और नीचे देखा। उसने तुरंत उड़ान भरी और दूसरे पेड़ पर जा बैठा। शिकारी गुस्से में इधर उधर देखने लगा, लेकिन कबूतर तब तक दूर जा चुका था। थोड़ी देर बाद वो बड़बड़ाता हुआ जंगल से चला गया। थोड़ी देर में चिटी पेड़ के नीचे आई और ऊपर से कबूतर बोला, चिटी, आज तुमने मेरी जान बचा ली। चिटी हंसते हुए बोली, अब हम बराबर हो गए, दोस्ती में एहसान नहीं गिने जाते। दोनों खुश होकर हंस पड़े। नदी फिर से शांत बह रही थी और जंगल में चिड़ियों की मीठी आवाज गूंज रही थी।